Hello बच्चों, let's read this question. The question says, select the correct statement from the following. अब यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं. स्टेटमेंट ए, लंदन फोर्सेस आर रिपल्सिव. दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, लंदन फोर्सेस आर नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव. तीसरा, इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल. चौथा स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, इंटरैक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूबिक पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल. तो बच्चों यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा, यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. पहला जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं जो किसी दो मॉलिक्यूल या एटम के बीच हो रहा है ना. तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और साथ ही साथ ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं. तो इस बात का ध्यान रहे. ठीक है. अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं वॉन वॉल फोर्सेस. इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? वॉन वॉल फोर्सेस बोलते हैं. और बच्चों अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंडर ही आता है हमारा डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल. इसके अंडर ही आता है यहाँ पे लंदन फोर्सेस, या जिसको हम डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं. और बच्चों इसके अलावा आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. तो ये सब किसमें आते हैं? वॉन डर वॉल फोर्सेस. यानी कि ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं बच्चों? ये सारे के सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना. अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, अब दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. अब बच्चों जो नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है इंटरैक्शन एनर्जी का रिलेशन. अगर हमारे पास कोई भी दो एटम्स है ना, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा बच्चों, जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है, इंटरैक्शन एनर्जी ये बच्चों ये क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय r रेज़ टू 6. यानी अगर इसके बीच का डिस्टेंस r है तो यहाँ पे इंटरैक्शन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 डिवाइडेड बाय r रेज़ टू 6, या फिर आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? यहाँ पे ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू 6. ठीक है. तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये होता है. ठीक. तो ये चीज होती है, आप ध्यान रखेंगे. दूसरा यहाँ पे ये कंडीशन ये भी है बच्चों कि अब जैसे इंटरैक्शन एनर्जी जो होता है ना, इंटरैक्शन एनर्जी ये आपको दिखेगा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय r क्यूब. ये बच्चों किस केस में होता है? जब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी हो किसके बीच में? स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है ना, सॉलिड्स के केस में. तो ये बच्चों हम सॉलिड्स या स्टेशनरी जब होता है केस, तो उस केस में हम यहाँ पे 1 बाय r क्यूब लेते हैं. और बाकी इंटरैक्टिंग जब होते हैं मॉलिक्यूल्स, डायनामिक होते हैं, तो उस केस में 1 डिवाइड बाय r बाय 6. तो बच्चों यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. बाकी यहाँ पे ये क्यूब बोल रहा है ना, तो ये नहीं होता है, ये स्टेशनरी यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था, तब होता. और बच्चों हमने देखा कि लंदन फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसीलिए आपके ऑप्शन ए और बी भी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.